कुछ लिमिटेड नंबर की एक्टिविटीज को एक तरीके से मना किया गया है, वो अलाउ नहीं हो सकता। मसलन इंटरनेशनल एयर ट्रेवल यानी जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है उस पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा। दूसरी बड़ी बात है कि मेट्रो सर्विसेज, मेट्रो रेल बंद रहेंगी, सिनेमा हॉल बंद किए जाएंगे, जिम्स बंद होंगे, स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे, इंटरटेनमेंट पार्क्स बंद होंगे, थिएटर बार्स बंद होंगे, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे और इसके साथ ही साथ हर तरीके की सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस एक्टिविटीज जो हैं, जो बड़ी संख्या में जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वो बंद रखे जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो एक और बड़ी बात कही गई है कि लॉकडाउन जो है वो कंटामिनेटेड जोन जो है उसमें काफी ज्यादा वहां सख्ती बरती जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट को एक इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिल करके एक कड़ी गाइडलाइन जारी करनी होगी। गाइडलाइन में एक और जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है सचिन की कोई भी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स, लोगों के और सामानों के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन अब नहीं होगा और इसके लिए किसी भी तरीके की कोई अलग से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी रहेंगे, यानी रात में अभी भी लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं को बाहर जाने की इजाजत मिलेगी जो इसेंशियल सर्विसेज के लोग होंगे, नॉन इसेंशियल को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ यही सारी जो सबसे बड़ी बात है कि जो ये गाइडलाइन है इसमें जो यही कहा गया है कि अभी भी जो कंटामिनेटेड जोन है वहां पर हर तरीके के प्रतिबंध रहेंगे, लेकिन उस कंटामिनेटेड जोन के बाहर सरकार ने हर तरीके की जो एक्टिविटीज है अलाउ कर दी है। मसलन कुछ ही चीजों पर बैन लगाया गया है, जो जैसा हम आपको बता रहे थे कि इंटरनेशनल जो ट्रेवल है उस पर अभी भी रोक जारी रहेगी। और इसके साथ ही साथ जो बसों के ऊपर जो हम बात कर रहे थे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो बसों और सामानों के ऊपर एक तरीके से ये कहा गया था कि 2 राज्य चाहेंगे तभी इस तरीके की चीजें हो सकेंगी, वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटा ली गई है। ठीक है, यानी कि जो बड़ी बातें मैं समझ पाया, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। एक तो ये कि लॉकडाउन 5 जो है वो लागू हो जाएगा परसों से, यानी कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये 3 फेज में रखा गया है। पहले फेज में क्या क्या खुलेगा उसकी लिस्ट एक बताई गई है, जिसमें कुछ धार्मिक स्थल हैं, होटल, रेस्टोरेंट हैं। फिर फेज 2 में क्या खुलेगा उसमें कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। और फिर फेज 3 जब आता है तब उसके बाद जाकर के, क्योंकि फेज 2 तक जो है ना हवाई सेवा जिसे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की अनुमति होगी, ना मेट्रो रेल होगी, ना कुछ और अन्य चीजें होंगी। और तमाम गाइडलाइन जो हमारे पास आ रही, अमित भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा भी है। अमित, तो कुछ और इसमें आप ऐड ऑन कीजिए। देखिए, इसमें सचिन एक सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही, जो मनीष बता रहे थे और पूजा ने भी बताया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लगातार ये बात हो रही थी कि आखिरकार स्कूल और कॉलेज कब खोले जाएंगे। उसको लेके साफ तौर पे केंद्र सरकार ने ये कहा है कि इसका फैसला राज्य सरकारें लेंगी। राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि स्कूल कॉलेज कैसे खोला जाए। हालांकि कई स्कूलों से गाइडलाइंस आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा सचिन, जब हम जानते हैं कि इस वायरस का जो आतंक, इस वायरस का जो एक कहें कि खौफ जिस तरीके से है, स्कूल में बच्चों को लेके एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा। स्कूल में बच्चों को रोल नंबर के हिसाब से, जैसे उनके रोल नंबर के सीरियल नंबर होंगे उसमें ऑड और इवन ऐसे करके उनको स्कूलों में बुलाए जाने की पूरी योजना हो रही है। यानी ऑड रोल नंबर वाले बच्चे एक दिन आएंगे और उसके बाद दूसरे दिन इवन रोल नंबर वाले बच्चे आएंगे। ऐसा कई स्कूलों ने प्लान करके बताया गया। देखिए, इसमें धार्मिक स्थलों को लेके एक सचिन बड़ी बात है कि 8 जून से सारे धार्मिक स्थलों को खोलने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन इसमें एक बात और भी है, अभी पूजा बता रही थी, आपका अपना बुद्धि विवेक, इस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो अपना कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिलैक्सेशन मिल रहा है, लॉकडाउन 4 में भी बहुत सारी चीजों में छूट दी गई और लॉकडाउन 5 जब अनाउंस हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे की गई जिसको अनलॉक किया जा रहा है। लेकिन वैसी स्थिति में एक बात सरकार ने बिल्कुल साफ, हालांकि वो लिखने वाली बात नहीं है, हर जगह वो कहने वाली बात नहीं है, ये बात खुद से अनुभव और खुद से इसको तय करने वाली बात है कि आप अपने बुद्धि विवेक से, अपने भाव से और अपना जो आपका एक कहे कि आपको क्या उस समय लगता है कि क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा और उसी हिसाब से आपको अपना। और तबीले पूजा जिसका जिक्र आप कर रही थी, तबीले पूजा, क्योंकि फेज 2 और फेज 3 जो मैं देख रहा हूं उसमें ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट गाइडलाइन ऐसी दे दी गई है कि ये चीज इस तारीख से या इस फेज में खुल जाएगी। उसमें ऐसा कहा गया कि फेज 2 जैसे आएगा, फेज 2 में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल और ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है
वो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज फैसला लेंगे उस स्थिति को देख करके कि वो स्कूल किस तरीके से खोल सकते हैं, और वो भी कब खोल सकते हैं, वो जुलाई 2020 में, यानी कि फेज 2 में जुलाई 2020 में वो खोलेंगे। लेकिन उससे पहले यानी कि उनको एक वक्त मिलेगा ये देखने का कि स्थिति कैसी है, उनको ये वक्त मिलेगा ये देखने का कि इस वक्त कोविड की जो है स्थिति कैसी चल रही है और कितना सुरक्षित रहेगा या फिर इन बच्चों को बुलाना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.